जी न्यूज के सभी दर्शकों को ईद मुबारक। हमारा पहला शुभ समाचार भी ईद से ही जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इलाहाबाद में मस्जिद में ईद पर होने वाली इबादत में मुस्लिम समुदाय का प्रगतिशील स्वरूप दिखाई दिया। मुस्लिम समाज की रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़ी परंपरा के खिलाफ महिलाओं ने भी मस्जिद में खुदा की इबादत की, पुरुषों के साथ नमाज अदा की। ये नजारा बेहद खास था, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। ईद के पाक पर्व पर इबादत के लिए खुदा के सामने सजदा करने की ऐसी तस्वीरें आपके लिए आम हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक बात खास है, वो ये कि खुदा की इबादत में झुकते ये तमाम सिर पुरुषों के हैं, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं को मस्जिद में इबादत की इजाजत नहीं है। आज की ईद में लखनऊ की ईदगाह और इलाहाबाद की कुछ एक मस्जिदों ने इस रूढ़िवादी परंपरा पर फतह हासिल की है। महिलाओं को भी मस्जिद में इबादत की इजाजत दी है। ये तस्वीर लखनऊ के ईदगाह मस्जिद की है, जहां महिलाओं ने भी पहली बार खुदा की खिदमत में सजदा किया, नमाज अता की। आज खुदा के घर में महिला पुरुषों को समान अधिकार मिल गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जी। हम लोग इंदिरा नगर से हैं, हम लोगों को आने में यहाँ पे काफ़ी दूर पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों के लिए। एक फर्स्ट टाइम है बट बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि इससे बराबरी आएगी अब आप भी साथ में बैठ के? हाँ, ये तो है। मेंस एंड वुमेन्स ऑल आर इक्वल एंड हम लोग अच्छा लग रहा है, खुश हैं। नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ऐसा होना चाहिए और औरतों को और ज्यादा तादाद में आना चाहिए। शुभ शुरुआत हुई इलाहाबाद की करेली मस्जिद से, जहां मुस्लिम महिलाओं ने नमाज अता की। शरीयत का ख्याल रखते हुए महिलाओं के लिए मस्जिद में एक खास जगह आरक्षित की गई, जहां पुरुषों की तरह महिलाएं भी एक ही मस्जिद में नमाज अता कर रही हैं, खुदा की इबादत कर रही हैं। मकसद ये है कि घर से निकले कम से कम दीनी तालीम की उनको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पढ़ने आने वाली जनरेशन के लिए एक नॉलेज हो कि मेरी माँ जा रही थी मस्जिद में तरावी पढ़ने, तो हम भी चलें, एक जज्बा पैदा करने की। करेली मस्जिद में शुरुआत हुई और अब लखनऊ की ईदगाह मस्जिद में भी ईद का प्रगतिशील नजारा दिखाई दिया, जिसमें सूबे के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मस्जिद के मौलाना कहते हैं कि शरिया व्यवस्था सभी मस्जिदों में पुरुष और महिलाओं को नमाज अता करने की इजाजत देती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबियात जो है मस्जिद के अंदर आया किया करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ा किया करती थी। औरतों को अगर मसाजिद में आती है तो उनको मसाजिद आने से ना रोको। जो औरतों का मुकाम है और मर्दों का मुकाम, दोनों का मुकाम इस्लाम में बराबर है। ईदगाह मस्जिद में बदलाव के इस नजारे ने रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ एक राह दिखाई है। शुरुआत लखनऊ की ईदगाह और इलाहाबाद की करेली मस्जिद ने की। बदलाव की इस बयार को एक लंबा सफर तय करना है। हमें पूरे देश और दुनिया में मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में इबादत करते देखना है। लखनऊ से अमिता पारुल के साथ दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो रूढ़िवादी सोच और परंपरा के खिलाफ ये नई राह खुली है और हम सभी को इसका इस्तकबाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर आते जाते, रेड लाइट पर रुकते हुए आपने कई बार भूखे बदहाल गरीब लोगों को जरूर देखा होगा और आपके दिल में भी कई बार ये ख्याल आता होगा कि इनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन दिल्ली के 24 साल के एक नौजवान अंकित ने अपने दिल के इसी तरह के ख्याल को अमली जामा पहनाया। आज वो गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं। कैसे खिलाते हैं ये जानने के लिए आप देखिए जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की ये शुभ रिपोर्ट। आप और हम अक्सर रेस्टोरेंट्स और दावतों में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या कभी उन चेहरों की तरफ ध्यान दिया है जो उसी दावत के बाहर खड़े होते हैं और भूख से तड़प रहे होते हैं? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अंकित कवात्रा से, जिसने ना सिर्फ इनकी भूख को समझा बल्कि अपनी नौकरी छोड़ के इस दिशा में काम करने लग गए कि उन भूखों के लिए वो खाने का इंतजाम कर सकें।
अंकित क्वात्रा भुखमरी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। जब अंकित किसी भूखे को सड़क पर भोजन मांगता देखते हैं तो उनकी आत्मा उन्हें कचोटती है। 2 साल पहले आत्मा की आवाज पर ही अंकित ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भूखों के पोषण की एक शुभ शुरुआत की। अंकित उन लोगों का पेट भरने में जुट गए जिन्हें आजादी के 69 साल बाद भी भोजन का स्वराज नहीं मिल सका। तो फीडिंग इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। तब उस टाइम पे मैं अकेला था और मेरे ऑफिस में 2-3 लोग थे जिनको मैं बहुत ही मुश्किल से कोशिश करता था मेरे साथ जुड़ें और इस कॉज के साथ जुड़ें, हेल्प करें मुझे खाना डोनेट करने में। धीरे धीरे मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके इस कॉज में जुड़ाया। सड़क पर लोगों को भूखा सोते देखकर आपका मन भी परेशान होता होगा। अंकित की एक सोच ने उन्हें उन लोगों से अलग कर दिया जो गाहे बगाहे भूखों को खाना खिला देते हैं। चंद सिक्के भीख के तौर पर फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। सोच थी कि ऐसे लोगों के लिए आसानी से भोजन की व्यवस्था हो जाए जो खुद कमाकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। प्लान था कि शादी पार्टी जैसे तमाम उत्सवों और होटलों में बचे हुए भोजन से भूखों का पेट भरना। और ऐसे जन्म हुआ अंकित के सपने फीडिंग इंडिया का। हर फेस्टिवल में, हर सेलिब्रेशन में, दिल्ली में नहीं बल्कि हर शहर में सारा का सारा खाना वेस्ट जाता है और ये फेंका जाता है। जो बच गया है खाना फ्रेश है, कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम लोग भी खा सकते हैं, इसे क्यों ना लोगों तक पहुंचा दिया जाए। वहाँ से मैंने धीरे धीरे और केटरर्स से बात करनी शुरू करी और रेस्टोरेंटर्स से बात करनी शुरू करी एंड मैंने ये एक्स्ट्रा खाना लेके लोगों को डोनेट करना शुरू करा। तो इससे फीडिंग इंडिया की शुरुआत हुई। महज 2 साल से कम वक्त में ही अंकित को इस नेक काम में करीब 1500 वॉलंटियर्स का साथ मिला। अंकित ने इन वॉलंटियर्स को हंगर हीरोज का नाम दिया। अंकित और उनके हंगर हीरोज देश के 25 शहरों में अपने फीडिंग इंडिया मिशन को अंजाम दे रहे हैं। बचे हुए खाने से जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। फीडिंग इंडिया से जुड़ने का मौका मिला है एंड आई फील ब्लेस्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच एन एनजीओ जो फूड प्रोवाइड करता है टू द नीडफुल पीपल। एक्चुअली एक अर्ज थी हेल्प करने की, देखता था कि फूड वेस्ट होता है तो इंटरनेट पे सर्च किया तो फीडिंग इंडिया का पता चला। तो करीबन 2 महीने से मैं फीडिंग इंडिया के साथ हूँ। अंकित और उनके हंगर हीरोज ने मिलकर सैकड़ों ऐसे होटल्स की जानकारी जुटाई जहां हर रोज बड़ी तादाद में भोजन बच जाता है। शादी पार्टियों में भी बेतरतीब भोजन बर्बाद होता है। लिहाजा अंकित ने अपनी टीम के साथ मिलकर इसी बर्बाद होने वाले भोजन से भूखों का पेट भरने की योजना पर काम किया। अब उनकी टीम गाड़ी लेकर होटल्स, शादियों और पार्टियों में जाती है और वहां से बचा हुआ खाना इकट्ठा करती है। अब तक उनकी टीम के साथ राजधानी के 5 होटल्स और 250 रेस्टोरेंट्स जुड़ चुके हैं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट में थोड़ा तो खाना तो वेस्टेज जाता है, बट जो हमारा जो खाना वेस्टेज जाता है, हम चाहते हैं कि वो खाना वेस्टेज न जाए। वो जो वेस्टेज फूड है हम इन्हीं के थ्रू से हम वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ इसके यूज हो। भोजन एकत्र करने से पहले हंगर हीरोज की जिम्मेदारी होती है कि वो भोजन की गुणवत्ता की पड़ताल करें। उसके बाद ही भोजन भूखों की थाली तक पहुंचाया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 40% पका हुआ भोजन बर्बाद होता है। भारत में करीब 2 करोड़ 10 लाख टन गेहूं बर्बाद हो जाता है और विश्व में करीब 50% भोजन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता। संपूर्ण भारत में हर रोज करीब 1 लाख शादी विवाह और दूसरे तरह के उत्सवों का आयोजन होता है। औसतन एक शादी समारोह में 20% भोजन बर्बाद होता है। तो ऐसे में फीडिंग इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कोई भी घर बैठे शादी या पार्टी जैसे तमाम उत्सवों में बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों के लिए देने की गुजारिश भेज सकता है। हंगर हीरोज आएंगे और बचे हुए भोजन से भूखों के पेट की आग को शांत करेंगे। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जाकिर नाइक के भाषणों की जांच के आदेश दिए हैं। जाकिर के भाषणों और दस्तावेजों की जांच करेगी मुंबई पुलिस। जाकिर के जो भाषण दिए गए हैं और जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी और ये जांच मुंबई पुलिस करेगी। इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या डिटेल्स हैं? देखिए मीमांसा, ये जो खबर है सबसे पहले जी मीडिया ने अपने दर्शकों को आज सुबह ही दे दी थी और उसी खबर पर मुहर लगाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक तौर पर फिलहाल जो ये ऐलान किया है कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है और उनसे ये कहा गया है कि वो
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, ये जो संस्था है जाकिर नाइक की, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की जांच करें, उसकी फंडिंग के बारे में जांच करें, उसके ऑपरेशनल फंक्शनिंग जो है उसके बारे में जांच करें, और साथ ही साथ जो जाकिर नाइक हैं उसका जो स्टेटमेंट है, अलग अलग जगहों पे स्पीचेस जो हैं उसके कंटेंट की जांच करें, और कहीं पर भी अगर भड़काऊ भाषण अगर मिलता है, कहीं पे भी अगर आतंकवाद को बढ़ावा देने का अगर कहीं पे कोई कंटेंट मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय का भी कार्यभार है, ये पोर्टफोलियो उनके पास है, इसी के चलते जो है उन्होंने कुछ समय पहले ही इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की है। विमान जी, और इसके लिए कोई डेडलाइन भी तय की गई है कि कब तक ये जांच पूरी हो जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जा सके? निश्चित तौर पर एक डेडलाइन दी गई है मुंबई पुलिस को, उसमें उनको जो है अपनी जांच कंप्लीट करके अपनी एक रिपोर्ट सौंपनी है गृह मंत्रालय को। हालांकि ये डेडलाइन क्या है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो सूत्र है वो फिलहाल ये बता रहे हैं कि 11 जुलाई को जाकिर नाइक जो है वो दोबारा मुंबई लौटने वाले हैं, और हो सकता है कि वो 12 जुलाई को मीडिया से मुखातिब भी होंगे। ऐसे में जो है पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि जब तक जाकिर नाइक भारत लौटता है तब तक जो है अपनी जांच पूरी कर ले, और अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनिंग है तो जाकिर नाइक से वो पूछताछ कर सकती है, और उसके बाद ही वो जो है अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय के सामने पेश कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए राकेश आपका। भारतीय रेल ने अपनी DEMU रेलगाड़ियों के लिए अब तक का पहला AC कोच विकसित किया है। अब तक DEMU रेलगाड़ियां बिना AC कोच के होती थी, अब DEMU रेलगाड़ियों के 8 डिब्बों में 2 AC कोच लगाए जाएंगे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 4 DEMU रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है, जिनमें 2-2 AC कोच होंगे। ऐसी रेलगाड़ियां भविष्य में और बनाई जाए या नहीं, इसका फैसला यात्रियों से मिलने वाली फीडबैक पर किया जाएगा। तो आज के शुभ समाचारों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 6:30 बजे, आपके लिए लेकर हाजिर होंगे और शुभ समाचार।